आज हम लोग बात करने वाले हैं कृष्ण के बारे में। हम डिस्कस करेंगे उनकी लाइफ से जुड़े 3-4 इवेंट्स, हम उनको एनालाइज करेंगे और ध्यान रहे कि हम बात करेंगे लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ की, क्योंकि सच में क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। कृष्ण को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारे जो प्री कंसीव्ड नोशंस है, जो ओपिनियंस है कृष्ण को लेकर, वो डेवलप कैसे हुए। तो इसके 2-3 मेजर सोर्सेज हैं। सबसे पहला तो ऑब्वियसली टेलीविज़न, B.R. चोपड़ा की महाभारत, रामानंद सागर की श्री कृष्ण, फिर आजकल की एनिमेटेड मूवीज़ और आजकल के टीवी सीरियल्स। सेकंड इज़ जो गांव-गांव शहर-शहर भागवत कथाएं होती हैं वो। एंड थर्ड बट रेयर सोर्सेज कि अगर कोई महाभारत पढ़ता हो तो। इन सोर्सेज के साथ दिक्कत क्या है? सबसे पहला टेलीविज़न। द सोल पर्पस ऑफ टेलीविज़न इज़ ऑब्वियसली टू अर्न TRP, और इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब कृष्ण को नीला कलर का दिखा दिया यार, कृष्ण ब्लू थोड़ी थे, बस उनको डिवाइन दिखाने के लिए उन्होंने उन पर ब्लू कलर कर दिया। और भी कई सारे डिस्टॉर्शंस उनकी स्टोरीज़ में किए गए हैं। सेकंड, भागवत कथाओं के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि भागवत कथाओं में मास इन्वॉल्वमेंट लगता है, और मास इन्वॉल्वमेंट के लिए हमें चाहिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। तो कृष्ण की लाइफ को अननेसेसरीली ड्रामेटिक और पोएटिक बनाया गया भागवत कथाओं में, और उन पोएटिकनेस में क्या हुआ कि जो मेटाफर्स थे उन्हें ऑब्वियसली मिस इंटरप्रेट किया गया, जिसके कारण अगेन हमारे ओपिनियंस में काफ़ी डिस्टॉर्शंस हैं कृष्ण की पर्सनैलिटी को लेके। अब अगली और आखिरी जो चीज़ है महाभारत, लाइक वो इतने कम लोग पढ़ते हैं कि उस सोर्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड टू कृष्ण जन्म। आप सबको कहानी पता है, कृष्ण जब पैदा हुए तो वो एक जेल में थे, और उनके पिता वसुदेव चाहते थे कि वो कृष्ण को गोकुल छोड़ाएं क्योंकि वहाँ पर वो सेफ़ रहेंगे। जब वसुदेव ने ऐसा करना चाहा तो जो जेल थे उसकी ताले अपने आप टूट गए, सैनिक अपने आप बेहोश हो गए, कुछ चमत्कार हुआ। असल में इसी इवेंट को एक और थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है, और इस थ्योरी को बैक कर रहा है एक एंशिएंट टेक्स्ट हरिवंश। हरिवंश एक एंशिएंट टेक्स्ट है जिसे कृष्ण की लाइफ के बारे में लिखा गया है, उसे हरिवंशा भी कहा जाता है। तो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग असल में मथुरा में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, जो कि कंस जो था, जो कृष्ण का मामा था, उसके पापा उस गवर्नमेंट के हेड थे। कंस ने लालच में आकर अपने पापा की उस रिपब्लिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया और वहाँ पर मोनार्की एस्टेब्लिश की। कंस बहुत ज़्यादा क्रूअल राजा था। वो ऑलरेडी देवकी के 7 नवजात शिशुओं को मार चुका था, और वहाँ के जो सैनिक थे उस जेल के, वो ऑलरेडी कंस की इस क्रूएल्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो देखते थे उन बच्चों को मरते हुए। तो जब कृष्ण पैदा हुए तो परेशान होकर उन सैनिकों ने खुद वसुदेव को अलाउ किया कि ठीक है आप जाइए और इसे किसी सेफ जगह पर पहुँचा कर आइए। राधा का जो कैरेक्टर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि टाइम टू टाइम पोएट्स ने, टेलीविज़न वालों ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है राधा के कैरेक्टर का कृष्ण की लाइफ को और ज़्यादा रोमांटिसाइज़ करने के लिए और ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाने के लिए। पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, कृष्ण की लाइफ के बारे में जो सबसे ज़्यादा 2 लेजिट सोर्सेज हैं, महाभारत और हरिवंश, इन दोनों में राधा का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है। लेकिन फिर ये राधा कैरेक्टर तो छोड़िए, राधा वर्ड डिस्कोर्स में कैसे आया? तो इसके बारे में एक थियरी है, वो उसका कहना ये पड़ता है कि संस्कृत शब्द राधा बना है रा और धा से। रा का अर्थ निकलता है रासलीला, और धा का मतलब होता है दौड़ना। कृष्ण को राधा से प्रेम था। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि कृष्ण को रासलीला में दौड़ने से प्रेम था। और धीरे धीरे करके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो बीच के टाइम में जितने भी पोएट्स हुए थे हमारे मिडाइवल पीरियड में और एंशिएंट टाइम्स में, उन्होंने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस लिखे। किसी ने राधा को एक लड़की की तरह देखा। अब कुछ इंटरप्रिटेशंस पॉपुलर हो गए क्योंकि वो ज़्यादा रोमांटिक थे, और वो आगे चलते गए। फिर उसके बाद हमारे टेलीविज़न वालों ने तो कोई कमी ही नहीं छोड़ी। मतलब जो नई स्टोरीज़ लिखी हैं उनको भी पता नहीं टेलीविज़न पे दिखा दिया गया कृष्ण और राधा के बारे में। फिर उसके बाद बीच बीच में कई सारी ऐसी थियोरीज़ भी थी कि कृष्ण और राधा इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि उनको श्रीधर्मा का श्राप लग चुका था। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। तो अगर हम महाभारत और हरिवंश के हिसाब से चलें तो राधा का कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। विष्णु पुराण में कहते हैं कि इनडायरेक्ट जिक्र है राधा का, लेकिन उसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक लॉजिकली पॉसिबल थियोरी अगर हम ढूंढें तो राधा का एग्जिस्टेंस हम नकार सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राधा एग्जिस्ट नहीं करती थी, मैं कोई नहीं हूँ ये कहने वाला। मैंने बस आपको लॉजिकली पॉसिबल थियोरी दिखाई जो कि नकार रही थी राधा के एग्जिस्टेंस को। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ योर बिलीफ कि तुम क्या मानना चाहते हो। चलो कृष्ण से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। शायद तुमने सुना होगा कि कृष्ण की 16,000 पत्नियाँ थीं।
असल में 16,000 नहीं, 16,008 पत्नियाँ थी, जिसमें से कि 8 उनकी प्रिंसिपल वाइफ्स थी। और ये जो बची 16,000 पत्नियाँ थी, इनका किस्सा क्या है? असल में एक राजा हुआ था नरकासुर नाम का। उसने 16,000 अनमैरिड लड़कियों को किडनैप कर लिया था उन्हें हैरेस करने के लिए। कृष्ण ने नरकासुर के साथ युद्ध किया और इन 16,000 लड़कियों को आज़ाद करवा दिया। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में दिक्कत क्या हुई? सोसाइटी ने उन लड़कियों को एज अ प्योर अनमैरिड गर्ल रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, जिसके कारण उनका सोशल स्टैंड ही ख़त्म हो गया। जब तक उनसे कोई शादी नहीं करता, उन्हें वो सोशल स्टैंड नहीं मिलना था। एंड फॉर द सेम रीज़न उनसे कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था। तो कृष्ण ने खुद उनकी जिम्मेदारी ली और उन 16,000 लड़कियों को अपनी रानी घोषित कर दिया। ऐसे थे श्री कृष्ण। वॉट आई थिंक ऑफ कृष्ण इज़ नॉट एज अ माइथोलॉजिकल गॉड बट एज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। मैं उन थियोरीज़ को प्रेफर करता हूँ, या मैं उन थियोरीज़ में ज़्यादा बिलीव करता हूँ जिसमें कृष्ण को ह्यूमनाइज किया गया हो, रादर देन कि यहाँ चमत्कार कर दिया, वहाँ उसको श्राप दे दिया। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बचकानी मालूम पड़ती हैं। मेरी नज़र में कृष्ण एक ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे जो कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लीडर थे और एक बहुत ही ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा महान पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे। मतलब टाइम टू टाइम उनकी पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट किया गया है पोएट्स और टेलीविज़न के द्वारा, ताकि उन्हें बेचा जा सके। और हाँ, वो ब्लू कलर के तो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है।